इज्जत होवत है तार तार, गैंग रेप औ के बार। 3 सितंबर अंबिकापुर नाबालिग संग गैंग रेप की घटना। 3 सितंबर शक्ति मंदबुद्धि युवती के संग में सामूहिक दुष्कर्म के मामला। 30 अगस्त केशकाल आदिवासी युवती संग गैंग रेप। 21 अगस्त रायगढ़ महिला संग 6 लोगन करें सामूहिक दुष्कर्म। ये तारीख, ये जगह, ये घटना सिर्फ वारदात नहीं है, ये सवाल है, एक गंभीर सवाल प्रदेश के कानून व्यवस्था ऊपर, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति ऊपर और समाज ऊपर। जिन बेटी मनला आगू बढ़ाए के बात तो करते, महिला मन बर योजना तो बना थे, और दूसरा डहार यही समाज के विकृत लोगन बेटी मन संग दुराचार करत है। छत्तीसगढ़ में एक डहार कांग्रेस हा महिला सुरक्षा ला लेके शोर मचाते, तो दूसरा डहार गैंग रेप के मामला बढ़त जाते। बेटी सुरक्षित नहीं है, घर की इज्जत ऊपर डाका पड़त है। पुलिस जांच के नाम में खाना पूर्ति में लगे है, विपक्ष सड़क में हल्ला बोलत है। ओइती प्रदेश के न जाने कतको बेटी इज्जत के खतरा के बीच अपन घर की दहलीज पार करत है और खुद ला जोखिम में डालत है। सवाल है, आखिर कैसे रुकी वहशत के ये खेल। छत्तीसगढ़ के अंतस के सवाल ला आज IBC 24 उठाते। गैंग रेप के मामला काबर बढ़त जाते का प्रदेश में महिला सुरक्षा ऊपर वाकई खतरा है। रेप ला रोके बर बने व्यवस्था का असरदार नहीं है, का कांग्रेस के उठाए आरोप में दम है। रेप के मामला में का त्वरित कार्रवाई होती है, और एक दरी फेर सबले बड़े सवाल वही, कैसे रुकी वहशत के ये खेल। तो आज सबले बड़े सवाल ही यही है कि वहशत के ये खेल आखिर कैसे रुकी और कैसे गैंग रेप के बढ़त मामला ऊपर सरकार लगाम लगा पाही। काबर की सरकार ला महिला सुरक्षा ऊपर, बेटी मन के सुरक्षा ऊपर ध्यान तो देल पड़ी। एक डहार विपक्ष अब एक ऊपर मौन प्रदर्शन करत है। ये मौन प्रदर्शन भी ये बात के संकेत देते कि अब बोले के कुछ बताए के बात नहीं है, अब तो कुछ काम करना ही पड़ी। चर्चा करे बर तको हमर संग में आज 2 संवेदनशील मुखर नेता जुड़े हुए हैं। भाजपा डहार ले लक्ष्मी वर्मा जी है, जो हार है आप मन के, और कांग्रेस डहार ले वंदना राजपूत जी है। आप दोनों भी छत्तीसगढ़ महतारी की बेटी हवा, और आज सवाल भी बेटी मन के है। जिन तरह ले गैंग रेप के घटना होते, का मन अलग थे कि इसना होना चाहिए। देखो एकर जतका भी भर्सना करे जाए, ये बिल्कुल ही घटना जो हावा है तीन मन बहुत निंदनीय है, और बेटी मन के अस्मिता पे प्रश्न चिन्ह लगाते। आज छत्तीसगढ़ में जैसे आप कहत हो कि लगातार गैंग रेप के घटना ये कई समय से लगातार छत्तीसगढ़ के साथ साथ पूरा बहुत से प्रदेश है अभी हमन हाँ देखन बहुत अकन, चाहे राजस्थान हो चाहे बंगाल हो, ऐसे अनेक प्रदेश में लगातार जो घटना है तीन सामने आवा थे। तो ये बड़ा चिंतनीय तो हावा, और एकर ऊपर हमार सरकार हा जतका भी घटना सामने आई साबा उकर में अपराध दर्ज करके अपराधी उमन ऊपर तुरंत कार्रवाई भी करी से। लेकिन ओकर बाद भी प्रश्न ये उठते कि एकर पे लगाम कैसे लगाया जाए। सबले बड़ी सवाल ही वही है लक्ष्मी जी, काबर की खाली अपराधी मन ला सजा दे बर में काम नहीं चला। मोला लगता है कि अब अपराध ला रोके बर काम करे पड़ी, एक बहुत पुख्ता और सख्त कार्रवाई की अब जरूरत है। वंदना जी, अंबिकापुर, शक्ति, केशकाल, रायगढ़, ये तो कुछ ही घटना के मैं जिक्र करता हूँ। अगर अब ये पूरा पेपर ला पढ़ूं तो शायद ये पूरा डिबेट के टाइम में खत्म हो जाए। उत्तर ले लेके दक्षिण तक, पूरब ले लेके पश्चिम तक, ये हाल सिर्फ छत्तीसगढ़ के नहीं है, पूरा देश के है। लेकिन आज बात छत्तीसगढ़ के करतन, छत्तीसगढ़ में का वाकई में बेटी मन सुरक्षित नहीं है। बिल्कुल रचना जी, छत्तीसगढ़ प्रदेश में बेटी
लड़का नोनी कोई सुरक्षित नहीं है। जब से भारतीय जनता पार्टी के सरकार आए है तब से लगातार जो महिला अपराध है बढ़त है। भारतीय जनता पार्टी के सरकार है अपन काम के ठीक से निर्वहन नहीं करत है और पिछले 9 महीने में हमन मन देखते हैं कि महिला उत्पीड़न के जो केस है वो 3000 से अधिक आए, जिनमें से 600 से अधिक जो केस है उनमें बलात्कार के और साथ में ही गैंग रेप के घटना उनमें शामिल है। बहुत दुख होते हैं, मतलब ये जो शब्द बोलते हो ना मैं तो मन हृदय रोथे कि ये बलात्कार के जो शब्द जो होते ना कहीं ठेस लगते, लेकिन हमन मन इतना असहाय, इतना डर से, इतना भयभीत से चुपचाप बैठे हैं और अपन नोनी बाबू मन बचा नहीं पाते हैं। ऐसे काबर होते, सबसे बड़ी घटना ये बात के होते काबर होते। हमारे पास कानून है लेकिन कानून के भय नहीं है अपराधी मतलब ऐसे काबर। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के जो कानून है वो बिल्कुल लचर है, बिल्कुल लाचार है, जेकर कारण आज हमार जो बेटी बहनी मन के इज्जत ला हमन नहीं बचा पाता। पॉक्सो एक्ट के कानून है ना हमारे पास, तो वो पॉक्सो एक्ट के कानून जब से बने हैं तब से कतका अपराधी मन सजा मिले मैं जानना चाहता हूँ। हमारे पास इतना मजबूत कानून होए के बाद भी हमन अपराधी मन सजा नहीं दे पाते। एक का यहाँ पर कमी है, वो कमी ला दूर करके कहीं ना कहीं लगते हमन मला अपराधी मला कड़ी से कड़ी सजा दिलाना चाहिए। और जब एक अपराधी रवि अगर हम सूली में चढ़ा देना तो आप मन दूसरा दिन देख लेना ए मन अपराधी मना एक करे पर भी मन में ये भय बैठाइए और ये करे बार बार सोचे लगी। लेकिन कानून सिर्फ कागज में नहीं रहना चाहिए रचना जी, कानून कागज में नहीं रहना चाहिए, जमीन में दिखना चाहिए। और पॉक्सो एक्ट के तहत अगर ऐसे नाबालिग बच्ची मन के साथ होते हैं तो कड़ी से कड़ी सजा देना चाहिए। लक्ष्मी जी का वाकई में काबर के कानून के खौफ कोनो को नजर नहीं आते। पाछो 1 महीना के अगर अपन आंकड़ा निकालो तो ये डराने वाला आंकड़ा है कि लड़का मन मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ युवती मन संग होते, नाबालिग घटना के शिकार होते, मासूम लड़का मन 3 साल के लड़का, 5 साल के लड़का, 10 साल के लड़का के संग में गैंगरेप होते, घटना होते, तो ये कौन डहार आखिर जाते। देखो रचना जी, मैं पहली वंदना जी के जवाब ला दे ले तहाँ ले मैं निश्चित रूप से ये एक बड़ा चिंतनीय विषय है जिनला आज आप डिबेट के रूप में रखे हो। और डिबेट से ज़्यादा एमा एक सामाजिक दृष्टिकोण से एक महिला महू और बेटी हावे और परिवार में आसपास समाज में सब घर में बेटी हावे, तो निश्चित रूप से ये विषय जेन हावे तेन बहुत ही कहना चाहिए आज के समय में ज्वलंत जेन हावे तेन समाज में एक कहना चाहिए हम नारी और पुरुष के बात करथन तो नारी के अस्मिता के सवाल उठे लगे है आज। तो अभी वंदना बहनी कहा तरी से कि कानून के कोई राज नहीं है, कोई मन कड़ाई से कानून नहीं कराते। अरे भाई कड़ाई से कानून कैसे नहीं काम कराते भाई, तुम्हारो सरकार रही छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के सरकार रही से तो लगातार घटना घटिस और बहुत से नाबालिग बेटी मन संग घटना घटिस, गैंग रेप होइस, एक निर्भया कांड जैसे विभिन्न घटना जांजगीर में घटिस। कई ठक तो केस ऐसे भी ऐसे जेमा बेटी मन के पुलिस में रिपोर्ट नहीं हुआ थे कि के लिए सब ला देखते हुए काबर कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन जैन हावत है अपन काम करत है ठीक है, लेकिन भय जो अपराधी है वो ला भय नहीं होते एक ऊपर और सख्ती से पेश आए लगी इला मैं मानत हूँ। लेकिन एक साथ साथ जिन समाज में आज जो वातावरण हावे काबर कोई भी अपराधी है बोला पता है आज लगातार जैसे जैसे समय आवत गी ऐसे ऐसे कानून में परिवर्तन हो के और कड़ाई से कानून बनाएगी से, लेकिन ओकर बाद भी अपराधी मन खासकर महिला मन से जुड़े हुए जिन बलात्कार के घटना है हमार बेटी मन से बच्ची मन से, तो एमा एक जन जागरण भी लाए के जरूरत है। सरकार निश्चित रूप से मैं आपके चैनल से मैं कहा था कि सरकार निश्चित रूप से कड़ाई से अपराधी जिन है तेनला दंडित भी करते और ओकर कार्यवाही भी तुरंत करते। लेकिन समाज में देखो रचना बहनी आप भी कांग्रेस के बहनी भी मन बैठे हैं, राजनीति से हट के अगर सोचन तो हमारे समाज में जब ऐसे वातावरण कतको देखो पुलिस अपन काम करते ओकर बाद भी अपराधी कहीं ना कहीं वो ये देखा थे कि मौका कौन में मिला वो मौका के वाकई में पुलिस अपन काम करते। अगर पुलिस वाकई में अपन काम करते तो पुलिस के खाकी के कोनो खौफ नहीं होती। अगर खाकी के खौफ है तो अपराध इतना बेलगाम हो जाते इसका छत्तीसगढ़ में वाकई में। देखो रचना जी मैं वही कहते रहे हूँ कि बिल्कुल छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय की जो सरकार है वो बहुत कड़ाई से अपराधी मन के साथ पेश आवत है, चाहे छोटे छोटे लड़का मन के साथ भी घटना घटिस तुरंत कार्रवाई करी साब है। अपराधी मन ला मैं जिन कहत रहे हूँ कि कोई मेरे भी हम देखथन अगर हम एक समाज में एक ये बात है कि
हम कोई भी विषम परिस्थिति में देख के हमारे मन में एक संवेदना जो होना चाहिए वो खत्म हो गया है। 3 दिन 4 दिन एक जन बहनी बैठे रही से और भी मन के नजर पड़ी सोही, लेकिन कोनो ध्यान नहीं दी। कहीं ना कहीं समाज में अगर ऐसा कोई स्थिति देखते तो पुलिस ला है या जैन जागरूक व्यक्ति है तेन सामने आके जब तक के समाज में ऐसा भूमिका नहीं निभाई तब तक के खासकर महिला मन के विषय में मैं समाज से भी आपके मंच के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि कोई भी ऐसे परिस्थिति में बहनी है, बेटी है, हमारे छोटे लड़का मन अगर दिखत है तो थोड़ा सा संज्ञान में लेवाए और वो का है कैसे वो लड़का काबर अकेला घुमाते, कोई बोला अगर जबरदस्ती लेगा थे तो एक अलग तरह के, अगर कोई लड़का के अगर जबरदस्ती पकड़ के लेगा था तो भाव भी रही थे, तो बोला थोड़ा सा मैं ये मानत हो कि सामाजिक सरोकार में भी कमी आए हैं, लोगन अब संवेदनशील उतना नहीं रह गए हैं, लोगन एक दूसरे की जिंदगी में उतना नहीं दखल भी दे पावे। लेकिन ये तो एक पहलू हो इसे, ठीक है, सामाजिक संवेदना अब मरत जाते, लोगन एक दूसरे लेके ख्याल नहीं रख पाते। लेकिन अगर कानून अपन काम करी तो मुझे लगता है कि लोगन भी कहीं ना कहीं उकर बाद अपन काम जरूर करिए। लोगन काम ठीक बोलो, कानून पूरी तरह से देखो, कानून में जेन भाई लॉ है ओकर तहत बलात्कार से रिलेटेड अगर होतीस ना लक्ष्मी जी तो मोला लगता है कि देखो मैं आप मन ऊपर आरोप नहीं लगाना चाहता हूँ, काबर कि आज के मुद्दा ही ऐसा नहीं है कि एक ऊपर हम राजनीति कर सकते, काबर कि जिन भी आरोपी होते ना, जिन अपराधी ऐसा मानसिकता, ऐसा विकृत मानसिकता के जिन व्यक्ति होते ना, वो कोनो भी पार्टी के नहीं हो सके, वो कोनो धर्म के नहीं हो सके, वो कोनो जात के नहीं हो सके, वो विकृत मानसिकता वाले एक व्यक्ति है। वंदना जी, मैं आप में से भी यही चाहूँ कि राजनीति के इतर बीजेपी ऊपर आरोप लगाए के बदले या सरकार ला कटघरा में खड़ा करे के बदले आपन ये बताओ कि समाज ले ये तरह के जिन परेशानी है ये कैसे दूर करे जा सकते, का लगते आप मन ला समाज में आखिर कहां परेशानी आते या हमारे पूरा सिस्टम में कहां वो लूप होल है जेकर से हमारे लड़का मन, हमारे बेटी मन सुरक्षित नहीं रह पाते है। देखो, समाज की अगर बात करो तो समाज में एक जागरूकता अभियान अगर फैलाए के काम है तो आज हमन मना दीदी से बात करते रहे, महिला अध्यक्ष से, तो ये जानकारी दे है कि जरूर भारतीय जनता पार्टी के सरकार नाकामी है, लेकिन हमार बहनी दाई मतलब सुरक्षा करे के हमरो जिम्मेदारी है। तो हमन मन जागरूकता अभियान फैलाबो और कहीं ना कहीं लेका मतलब हमन मन सेल्फ डिफेंस भी देके हमन मन सोचा था। और रही बात अभी लक्ष्मी दीदी बताते रही इसकी प्रदेश की सुरक्षा के बारे में, तो रचना बहन आप मतलब बता दो आजे के दिन आज गृह मंत्री गृह निवास में जसपुर जिला में हमारे मुख्यमंत्री जी के ओकर घर में समझ जाओ कि एक नाबालिग बच्ची के साथ आज बलात्कार के घटना घटे हैं और एक हर पहले भी जसपुर में कई ऐसे बलात्कार के और गैंग रेप के घटना घटे हैं। जब मुख्यमंत्री अपन गृह जिला ला नहीं संभाल पाते तो प्रदेश के दाई और बहनी मन ला कैसे वो सुरक्षा दी, हमन कैसे विश्वास कर ले। और भारतीय जनता पार्टी के सरकार में आप मन में पूरी जिम्मेदारी के साथ बोला तो रचना जी, यदि कोई पीड़िता थाना में जाते तो इतना ज्यादा हरासमेंट कर देते कि वो जो पीड़िता होते कहीं ना कहीं वो अपन कदम वंदना जी राजनीति प्लीज आप में राजनीति मत करो, वास्तविकता बताता हूं है ना। और मैं एक तो बहुत मुश्किल से होकर कदम उठते, मतलब इतना दर्दनाक घटना घटे के बाद आधा होकर मन ऐसे मर जा रहे थे, लेकिन हिम्मत करके कहीं ना कहीं अपराधी ने मोला यहाँ पर ओला सजा दिलाना ये सोच करके वो थाना जाते, लेकिन थाना में जैसे ओला साथ मिलना चाहिए वो साथ नहीं मिले, ओला हरासमेंट मिलते, वहां पर पुलिस अधिकारी जो महिला होना चाहिए वो नहीं रहे। तो कहीं ना कहीं ये डर और भय के कारण जो वास्तविकता है वो सामने नहीं आए और सामने छुपा। अभी जैसे डीपीएस स्कूल में 4 साल के बच्ची के का गलती रही से मैं पूछना चाहता हूँ, 4 साल बच्ची के का गलती रही से ओ ओखर यौन उत्पीड़न ला छुपा के काम कौन करी से, वहां के पुलिस अधिकारी करी से ना, का अधिकार बनते का ओखर लड़का के साथ अगर ऐसी घटना घटती तो वो पुलिस अधिकारी छुपाती का। लेकिन आज कानून व्यवस्था पूरी तरह से लचर है और पूरी तरह से नाकाम है, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा लगाते, ये तो मैं लड़की हूँ लड़ सकती है वाला नारा दे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी लड़ सकती हूँ नारा प्रियंका वाड्रा दे रही साहब है। और छत्तीसगढ़ में अभी वंदना बहनी से छोटे लड़का आज एर्राबोर में घटना घटे रही से देखे हो कौन प्रकार से अधीक्षिका 4 दिन में तो ये आरोप तय लगाए एसपी ऑफिस सभी आरोप तय लगाए है नहीं जसपुर में घटना घटी अपराधी के नाम है वो कांग्रेस पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार नाकाम है। ऐसे सरकार को तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए, तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। लगातार शक्ति में अंबिकापुर में आज के बलात्कार के प्रतिदिन 4-5 बच्ची मन के साथ इस तरह से बलात्कार की
जी, अब बात लो सुनो भी, वंदना जी अब बात लो सुनो भी। लक्ष्मी जी, हालांकि मैं आरोप नहीं लगाना चाहूं, लेकिन ये बात ले तो आपो मन इनकार नहीं करूं कि पाछू कुछ महीना की अगर हम बात करन तो लगातार रेप के घटना सामने आते, लगातार रेप नहीं, गैंग रेप के घटना, सामूहिक दुष्कर्म के घटना, ये समाज कौन डहार जाते एकर भी चिंता मन ला करना है। लेकिन एक संगे कानून व्यवस्था ला दुरुस्त तो करना ही पड़ी, अपराधी मन ला सख्त ले सख्त सजा देना ही पड़ी, तब तो जाके कहीं कानून के खौफ होई। काबर की बात ले इनकार तो आपो मन नहीं कर सको ना, आपो मन तो पेपर पढ़ो तो, आपो मन तो आईबीसी देखत हो कि कितना घटना बढ़त है, हर रोज घटना, हर रोज गैंग रेप की घटना। ये स्थिति का लगते आप मन ला कि वाकई में कानून सही तरह ले काम करते आपन के प्रदेश में, आपन के सरकार में? देखो रचना जी, कानून बिल्कुल अपन काम ला करत है, लेकिन ओकर बाद भी मैं कहता हूँ कि जिन अपराधी है ओला सख्त से सख्त सजा जो ने वो दे जाही। ये विष्णुदेव साय के सरकार है और अपराध रुका एकर बर भी जिन पुलिस व्यवस्था है तेला और दुरुस्त करे के आवश्यकता है ओला करे जाही। ये कांग्रेस के मन आरोप लगाना छोड़ा है, एकर मन के जिन कार्यकाल है तेमा अपराधी मन पनपी से ओकर आज नतीजा है कि छत्तीसगढ़ में जिन भयमुक्त वातावरण नहीं हो पाते, हर प्रकार के जिन कहना चाहिए अपराधी है तेन मन ला संरक्षण दे के काम करे रही साहब। ये सरकार हर अपराध जो भी अपराधी है खासकर बेटी मन पर बहुत ही चिंतनीय जिन विषय है एमा पूरे संजीदगी के साथ कार्यवाही करत है और पुलिस के व्यवस्था ला और दुरुस्त करे। लक्ष्मी जी, एक संगे एक बात अभी उठे रही से कि जिन न्याय प्रक्रिया होते वो बड़ा असंवेदनशील हो गई, एक स्थिति कई ऐसा खलो केस होते। ये तो हमन वो आंकड़ा के बात करत हन जिन हमारे संग में सामने में पेपर में आवे जेकर शिकायत दर्ज कराएगे, ऐसा कतको बेटी मन हो जिनमें समाज के डर से या फिर पुलिस थाना जाए के डर से, पुलिस के डर से सामने ही नहीं आ पात हो ही का वाकई में न्याय प्रक्रिया जिन्हें तेला भी थोड़ी संवेदनशील बनाने की जरूरत है। निश्चित रूप से न्यायपालिका एक अलग संस्था है जो संवैधानिक संस्था के रूप में इंडिविजुअल काम करते। मैं आपके चैनल के माध्यम से चर्चा हुआ थे, मैं उग्र मन से निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसा केस में त्वरित निर्णय लेवाए और जिन भी दोषी है तेन कड़े से कड़े अपराध की सजा देवाए ताकि वो मन डराए। समाज में ऐसा कृत्य करे से आज बेटी मन जिन हावे ओकर मन के साथ में घटना घटते वो बेटी मन पूरा जीवन सर ऊपर करके जी नहीं सके, ओला समाज अलग प्रताड़ित करते और ओकर बाद ओकर जीवन पूरा उथल पुथल हो जाते। तो निश्चित रूप से जो न्यायपालिका में जिन बैठे आवे न्याय करैया ओकरो मन से मैं निवेदन करना चाहा हूं कि ऐसा घटना में तुरंत कार्यवाही करे और कड़ी से कड़ा सजा दे ताकि वो अपराधी कापे रुआ वो कर देखे दूसर भी अपराध करे से डरे। वंदना जी, अब आरोप प्रत्यारोप नहीं, सिर्फ ये बताओ कि वाकई में रेप ला रोके पर कौन तरह की व्यवस्था होना चाहिए? काबर की लड़की मन की सुरक्षा जरूरी है, लड़का मन के परवरिश भी उतना ही जरूरी है, सामाजिक सरोकार भी उतना जरूरी है, कानून व्यवस्था भी उतना ही जरूरी है और न्याय की प्रक्रिया तक उतना ही जरूरी है। देखो रचना बहन, अगर मैं माता पिता की बात करूं तो मुझे लगता है हर माता पिता अपन लड़का ला बहुत अच्छा संस्कार दे के कोशिश करते। यदि इस तरह से अगर घटना ला रोकना है तो कहीं ना कहीं लगता है डबल इंजन के सरकार में जो मोबाइल में बहुत ही गलत वीडियो आते और वीडियो में कहीं ना कहीं पाबंदी लगाना चाहिए। हमार लड़का भले घर में रही लेकिन अगर दिन रात मोबाइल ओकर हाथ में है और इस तरह से गलत वीडियो दे करके कहीं ना कहीं ओकर जो मानसिकता है वो बिगड़ जाते। अब भारतीय जनता पार्टी के डबल इंजन के सरकार में खासकर बात करूं, प्रदेश के ही नहीं पूरा देश में जो बेटी मन के मन में जो डर और भय के माहौल है वो काकरों से छुपे नहीं है। अभी कुछ दिन पहले हमन देखते कि राजधानी कहलाने वाले रायपुर के बस स्टैंड में वो भी भीड़ भाड़ एरिया में एक जो अधेड़ महिला के साथ बलात्कार होते। और आप एक बात बता दो रचना जी, जब ये घटना घटते और वो समय कोई पेट्रोलिंग की भी व्यवस्था नहीं रही से, और जब घटना घटी से और जो इस इलाका में जो थाना आते वो थाना में कोई पुलिस वाला भी नहीं रही से। मतलब इतना लचर कानून व्यवस्था, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ के नारा लगाते लेकिन बेटी मन की सुरक्षा के लिए क्या कराते। मैं आप मन के माध्यम से बोलना चाहूं कि भारतीय जनता पार्टी के सरकार के भरोसे में कोई माता पिता मत रहे, अपन लड़का ला कैसे सुरक्षित रखना है ये आप मन के ऊपर में है। मैं तो बोलता हूं कि जब बेटी मन जब घर से निकले ना तो पेन के जगह के साथ पेन और कॉपी के साथ में ओला एक मिर्ची पाउडर जरूर रखे पर देना। जब भी इस तरह से घटना अगर घटे पर लगते या वो डर गए या भय के माहौल करते तो मिर्ची पाउडर वो अपराधी के जब आंख में डाली ना और एक झापड़ जब तमाचा दी ना तो वहीं पर गिरी। इस तरह से अपन बेटी ला सशक्त बनाना है, सरकार के भरोसा में नहीं रहना है। हमन अपन लड़का ला अपन बेटी ला हमन ला सुरक्षा देना है
और भारतीय जनता पार्टी के जो डबल इंजन के सरकार है ना, बेटी बचाओ के नारा आप मन के दिमाग में है तो बिल्कुल हटा दो। भारतीय जनता पार्टी के सरकार सिर्फ अपराधी न बचाते, अपराधी न बचाए के काम करते। लक्ष्मी जी, वाकई में लड़का मल्ला सशक्त बनाए के तो हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन सरकार की भी जिम्मेदारी है कि एक स्वच्छ साफ सुथरा वातावरण हम अपन बेटी मल्ला देवन कम से कम छत्तीसगढ़ में। रचना जी, मैं ये चैनल के माध्यम से मैं आम जनता ला निश्चित रूप से विश्वास दिवावत हूं कि भारतीय जनता पार्टी के जिन सरकार है तेन पुलिस प्रशासन ला दुरुस्त कर ही, और ये जो डर के वातावरण जो वंदना बहनी कहा थे, ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल के दोनों है। ये क्या बात है, लक्ष्मी जी अपराध तो उस समय हुई से वो अपराध लगातार घटना घटत रही से। अब मैं भ्रम नहीं फैलावत हूं, आज पुलिस पूरी तत्परता से काम करत हवे, अपन जिम्मेदारी के साथ कर्म करत है, ये समाज में व्यवस्था बना के बेटी मन के सुरक्षा की जिम्मेदारी भी भारतीय जनता पार्टी के। लक्ष्मी जी, बस एक लाइन में सरकार गैंगरेप की घटना ऊपर रोकथाम पर का कुछ करत है, एक लाइन में बस जवाब देवो बस। देखो रचना बहनी, शासन जिन हवे तेन प्रशासन के माध्यम से पूरा मॉनिटरिंग करते, व्यवस्था सुधारे काम करते, तो निश्चित रूप से ये अपराध मत होवे ओकर बर गश्त के व्यवस्था बढ़ाई, पूरा मॉनिटरिंग करके, और जो प्रशासन के व्यवस्था जिन कहना चाहिए लगातार पेट्रोलिंग हुआ है, और जिन अपराधी है ओकन मन के नजर में आ सका, इसी टाइप के चुस्त दुरुस्त व्यवस्था करे के काम करी, ताकि अपराधी मन अपराध करे से डरे। ठीक, मैं तो यही उम्मीद करता हूँ कि व्यवस्था के इंतजार कोनो भी बेटी माई झन कराए, अपन सुरक्षा खुद कराए। ठीक है, सरकार अपन काम करी, कानून अपन काम करी, लेकिन हर बेटी ला, हर माइला इतना सशक्त होना है कि वो अपन सुरक्षा खुद कर पावे। और एक कर संगे समाज की भी एक जिम्मेदारी बनते, अपन लड़का मन के भी परवरिश वो तरह ले हमन करन कि लड़का मन जब कोनो लड़की ला देखा है तो ओला अपन जिम्मेदारी समझाए, एक चांस झन समझाए। जो हार आप सब झन के आज जुड़े पर।